गैस सारिफीन पर मजीद भारी बोझ पड़ेगा या नहीं। ओगरा में समात आज होगी। सुई नौदरन ने गैस की कीमतों में 147% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। कीमत में 2,646 रुपये फी MMBTU इजाफा मांगा गया। नई औसत कीमत 4,446 रुपये 89 पैसे मुकर्रर करने की सिफारिश। इससे पहले गैस की कीमतों में एक साल में 2 मरतबा इजाफा किया जा चुका। पहली बार 200 और दूसरी बार 35% तक कीमत बढ़ाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रैकोडेक मंसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। स्टेक होल्डर से मुशावरत करके रुकावटें दूर करने की हिदायत। कहा, बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर फायदा उठाएंगे। मंसूबे को बजरिया सड़क गवादर से जोड़ने और रेलवे लाइन पर भी काम की हिदायत। अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। माशी उमूर ज़ेर बहस आए। मरीम नवाज ने कहा, वफाकी वज़ीर ख़जाना से माशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। मिलजुल कर पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। हाउसिंग, सियाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। हुकूमत माशी इस्लाहात के लिए तमाम इकदामात उठाएगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म माशी इशारियों की बेहतरी के लिए अव्वल दिन से मुतहरिक हैं। तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी के कायदीन को वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए कायल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 2 रुकनी बेंच ने 2021 में नोटिस लिया था। उस वक्त ये मामला हल हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। गलत FIR पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ जो बातें की जाती हैं बाहर मुल्क कोई करे तो हित तक इज्जत पर मुआशी तौर पर ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। अदालत ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। मियां वाली दाऊद खेल में 2 साला बच्चा गले पर डोर फिरने से जख्मी। पुलिस ने असगर नामी पतंग फरोश को हिरासत में ले लिया। पतंगबाजी 2 रोज में 3 माओं की गोद उजाड़ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज फैसलाबाद जाएंगी। डोर फिरने से जाम बहक नौजवान के अहले खाना से ताज़ियत करेंगी। उधर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। सूबे भर से 68 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 1198 पतंगे और 64 धाती डोर की चरखियां बरामद। लाहौर से 29 और कसूर से 28 अफराद पकड़े गए। अवाम का पतंगबाजों और फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। जिधर किधर भी ये पतंगे बांधती हैं, डोरे बांधती हैं, उन फैक्ट्रियों को, मालकान को, जिम्मेदारों को पकड़ना चाहिए। वो सब सोए रहते हैं। किसी को जब जहाँ हादसा हो जाता है वहाँ पे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो सारे निकल आते हैं मोटरसाइकिलों पे। डॉल्फिन वाले भी आ जाते हैं। ये मौत का खेल बन गया है। काफ़ी इस तरह के हादसा हो चुके हैं। अब इस पे इनको सख्ती करनी चाहिए। खैर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास न बुलाने और मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का मामला। अपोजिशन जमातों ने मखसूस नशिस्तों का हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त नून लीग, PPP और अक़लियती जमातों ने दायर की है। पहले 10 साल और अब मजीद 5 साल खैबर पख्तूनख्वा तबाह होने जा रहा है। ज़बानी दावों से ट्रेन चलती है ना ही हुकूमत। ये लोग पहले 1100 अरब रुपए के कर्ज का हिसाब दें। रहनुमा नून लीग मोहम्मद सफदर की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। मोहम्मद सफदर ने सेनेट के उम्मीदवार आजम सवाती के कागजात नामजदगी पर एतराज उठा दिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन जिम्मेदारियां संभालते ही मुतहरिक पुराने अहकामात बहाल करने का फैसला कर लिया। IG सिंध कहते हैं कि अब ये नहीं होगा कि साइल थाने जाए और केस दर्ज न हो। कच्चे के डाकुओं का कला कुमा किया जाएगा। गुटखा माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स दोबारा एक्टिव की जाएगी।
रमजानुल मुबारक में महंगाई का जोर बरकरार। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा। फी किलो चिकन 630 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद समेत शहर शहर इंतजामिया की गफलत, दुकानदार मनमाने रेट लेने लगे। उधर लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम हुकूमती पॉलिसी से सख्त नाला। कहते हैं सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को ही रिलीफ मिल रहा, आम शहरियों के लिए कुछ नहीं। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल का एक और अहसन इकदाम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले IT पार्क की तामीर की मंजूरी। 3.3 एकड़ रकबे पर मुहित IT पार्क जिद्दत और तरक्की की बेमिसाल मौके फराहम करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले मंसूबे से 6000 फ्रीलांसर्स को जदीद तरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। पाक अफगान तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तानी वजारत तिजारत का वफ्द आज काबुल पहुंचेगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत खुर्रम आगा करेंगे। ताल्लुकात को मज़ीद मालूमात पर लाने के लिए दोनों ममालिक के वफूद में बातचीत भी होगी। T20 फिजिकल कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, फखर जमान, साइम अयूब, सऊद शकील और आजम खान शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हसन अली, जमान खान, हारिस राव, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी भी हिस्सा होंगे। साहिबजादा फरहान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, आमिर जमाल, अबरार अहमद, मोहम्मद अली, हसीबुल्ला, मेहरान मुमताज और इरफान न्याजी भी शामिल। PSL 9 में 2 सेंचुरियां बनाने वाले उस्मान खान भी कैंप में तलब। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर कल से काकुल में शुरू कैंप का हिस्सा होंगे। ICC का वफद चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने कराची पहुंच गया। ऑन जैदी और सारा डीका पर मुश्तमिल वफद आज नेशनल स्टेडियम जाएगा। वफद शाम को लाहौर पहुंचेगा। PCB हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल है। रवा साल का पहला चांद ग्रहण जारी। पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण सुबह 9:53 पर शुरू हुआ, 2:32 पर इख्तिताम होगा। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप में वाज़े देखा जा रहा है।